भारतवर्ष इस साल स्वतंत्रता के 75वीं सालगिरह मना रहा है और राजश्री छत्रपति शाहू महाराज इनका 100वां स्मृति शताब्दी वर्ष है। इस उपलक्ष्य में बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की ओर से स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी भारतीय लोकशाही में उच्च स्तरीय 15 से 20% का कब्जा, इस विषय को लेकर संविधान परिषद आयोजन कर रही है। ये परिषद राज्य के 5 जिलों तथा महाराष्ट्र को छोड़ पूरे राज्य में 6 मई 2023 तक आयोजित की जाएगी। इस बात की जानकारी बीआरएसपी के संस्थापक अध्यक्ष सुरेश माने इन्होंने आयोजित प्रेस वार्ता में दी। साथ ही 1 जुलाई को नागपुर के वसंतराव देशपांडे हॉल में भारतीय संविधान की 1 दिन की परिषद आयोजित की गई है, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इस बात की जानकारी भी सुरेश माने इन्होंने प्रेस वार्ता में दी। जब से भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में आई है, संघ परिवार का एजेंडा चारों तरफ अनकंट्रोल हॉर्स की तरफ से दौड़ रहा है। इसके तहत बीजेपी अपना इतिहास लिखवाने में लगी है और बाकी इतिहास मिटाने में लगी है। भारतीय शिक्षा नीति भी उसी का हिस्सा है और इस शिक्षा नीति के तहत जो भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार के साथ जुड़े हुए नेता या महापुरुष नहीं या समाज सुधारक नहीं है, इनको किनारे करना और भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार के जो हीरो है या उनके लिए जो कुछ पूजनीय है उनको स्थान देना, जैसे मदन मोहन मालवीय जैसे लोग हैं या कई लोग जिनको आज तक कोई नहीं जानता था, इन लोगों को आगे लाना, ये भारतीय जनता पार्टी अब अपनी तरफ से नया इतिहास लिखने का काम कर रहे हैं। चाहे मुद्दा सावरकर का हो या अंबेडकर बाबा साहब का जो लेसन है वो कर्नाटक में हटाने का हो। अब कर्नाटक में भी तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन बाबा साहब का लेसन किसी भी राज्य में हटाना उनके लिए महंगा भी पड़ सकता है। ये भी बात को ध्यान में रखना चाहिए। अभी उन्होंने फिलहाल एक ही स्टेट में ये लागू किया, अगर 2024 में उनकी फिर से सत्ता आती है तो वो पूरे देश में भी ऐसा लागू करेंगे। 2024 के बाद वो ज़्यादा रुथलेस होंगे, ज़्यादा अपने एजेंडे को 100% लागू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोई भी हुक्मरान ये भी बात ध्यान रखता है कि कई जनता पूरी की पूरी उलट फेर ना कर दे, इसलिए वो मर्यादित रूप में रहकर भी अपना एजेंडा लागू करेंगे। शताब्दी स्मारक भव्य स्मारक बनेगा, उसके लिए लोकेशन जगह फिक्स की गई, स्टेट गवर्नमेंट की उसको मान्यता मिली थी, उस वक्त बजटरी प्रोविज़न भी किया था, लेकिन उसको आज तक लागू नहीं किया। कारपोरेशन में कई पार्टियों के लोग कारपोरेटर बन के बैठे, बीजेपी अभी भी है, लेकिन आज तक किसी पार्टी ने बाबा साहब का वो स्मारक पूरा नहीं किया। और इसी मुद्दे को लेकर बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी पिछले 3 महीने से इस मुद्दे को लगातार उठाती रही है। उसके लिए धरना प्रदर्शन मोर्चा आंदोलन कर रही है और भविष्य में भी आगे करेगी। और इसी को भी एक मुद्दा आने वाले लोकल बॉडी चुनाव में कारपोरेशन के लिए होगा। एक तरफ तो बाबा साहब का मेमोरियल नहीं बनाया और दूसरी तरफ एक नागपुर शहर में दूसरी जगह था, उसको तो तुड़वा दिया, उसको तो ख़त्म करवाया। जो दूसरा स्मारक था उसको तोड़ दिया और जो बनवाने का था वो भी नहीं बनवाया। और कम से कम अब वर्तमान नागपुर इस क्षेत्र के पालक मंत्री नितिन राउत है, तो उनको भी थोड़ा इसमें ध्यान देने चाहिए कि भाई कम से कम बाबा साहब का स्मारक, वो जब पालक मंत्री है इस नागपुर के, तो उन्होंने ध्यान देकर इसको बनवाने की कोशिश भी करनी चाहिए। और नागपुर महानगर पालिका के लिए पूरे अंबेडकरवादी लोग हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि आप उसी को वोट दे दे जो आपकी बात करेगा, चाहे फिर वो बाबा साहब का स्मारक का मामला हो या और मुद्दे हो। तो जब वोटर सजग होंगे तो आपकी बात मानी जाएगी। यही बीआरएसपी करने वाली है।